हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं इनके राज स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीटेक फर्स्ट ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का क्या सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, तो अगर आप बीटेक फर्स्ट ईयर के अंदर है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर, तो आपको क्या सिलेबस पढ़ना है फर्स्ट ईयर के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको जो सिलेबस बताने वाला हूँ वो है आपका AKTU लखनऊ का सिलेबस, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी का। तो इसका क्या सिलेबस है 2026-27 के हिसाब से, 2026-27 के हिसाब से वो मैं आपके बताने वाला हूँ। क्योंकि अभी तक जो सिलेबस था 2025-26 तक का, उसमें बीटेक फर्स्ट ईयर का सिलेबस बिल्कुल सेम था। आप किसी भी ब्रांच से हैं, सबका सेम सिलेबस था। लेकिन इस बार क्या किया AKTU ने, सभी ब्रांचों का सिलेबस चेंज कर दिया है, सबका अलग अलग सिलेबस है। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। तो आइए हम इसका सिलेबस देखते हैं। तो इसके लिए आप क्या करिए, AKTU की जो वेबसाइट है उसमें आप जाओगे तो वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी, जो कि आपके पास में ये है। ठीक है, तो आप देखोगे तो वहाँ पर ये मिल जाएगी, सिलेबस में जाओगे तो। ठीक है, तो देखो क्या है इसका सिलेबस, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। और ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर। देखो आप देख सकते हो, ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो देख सकते हो ये बीटेक फर्स्ट ईयर मैकेनिकल स्ट्रीम। अब देखो मैकेनिकल स्ट्रीम है ना, ये वहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है कि मैकेनिकल स्ट्रीम के अंदर कौन कौन सी ब्रांचेस आ रही हैं। ठीक है, या तो आपकी ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, तो भी आपको इस स्ट्रीम को, मतलब इस स्ट्रीम का ही जो फॉलो करना है। या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, तो भी इसी को आपको फॉलो करना है, इस सब्जेक्ट को ही। ठीक है, मतलब ये जो सिलेबस है इसी को फॉलो करना है। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, तो भी आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्ट्रीम को ही फॉलो करना है। या फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, या फिर मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है, या फिर माइनिंग इंजीनियरिंग, किसी भी ब्रांच से हो आप इसमें से, तो भी आपको यही सब जो सिलेबस है वो फॉलो करना है मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम का। ठीक है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम है ना, इसके अंदर आपको इतनी ब्रांचेस हैं, समझे। इसमें से कोई भी ब्रांच है, आपको यही सिलेबस पढ़ना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात थी। और यहाँ पर देख सकते हो 2026-27 के लिए आपके पास में ये एकेडमिक सेशन के लिए सिलेबस है ये। ठीक है, अब बात करते हैं हम सिलेबस की तरफ। तो देखो बीटेक के अंदर आपको हर एक साल में आपके 2 सेमेस्टर होंगे। फर्स्ट ईयर के अंदर 2 सेमेस्टर होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर। इसी तरीके से सेकंड ईयर के अंदर, थर्ड ईयर अंदर, फिर फोर्थ ईयर। ठीक है, तो हर एक साल में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ईयर की। तो फर्स्ट ईयर के अंदर आपको 2 सेमेस्टर मिलेंगे, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर। अब बात करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर कौन कौन सा सिलेबस है, कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। तो ध्यान से देखो, ये आपके पास में दिया गया है बीटेक फर्स्ट ईयर का। ध्यान से देखो, ये दिया है बीटेक फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 1 का। ध्यान से देखो, ये दिया है सेमेस्टर 1 का मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्ट्रीम। तो देखो कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। पहला सब्जेक्ट आपके पास में है वो है फिजिक्स ऑफ मटेरियल। फिजिक्स ऑफ मटेरियल, या तो आपको ये पढ़ना है, या फिर अप्लाइड केमिस्ट्री फॉर एडवांस मेटल प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल एनर्जी सिस्टम, ये पढ़ना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि या तो आपको पास में ये पढ़ो, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ये पढ़ो, या फिर ये पढ़ो। तो मतलब ये है कि अगर आप फर्स्ट में ये पढ़ते ऊपर वाला, तो फिर सेकंड में आपको ये पढ़ना पड़ेगा नीचे वाला। अगर आप फर्स्ट में ये नीचे वाला पढ़ते हो, तो फिर सेकंड में आपको ये पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात थी यहाँ पर समझना। ठीक है, और एक बात आपको और समझना है यहाँ पर, वो है क्रेडिट सिस्टम का। ठीक है, ये नंबर तो आपके पास में मिल जाएंगे कि इंटरनल, मतलब कॉलेज से आपको 30 नंबर मिलेंगे, 70 नंबर का आपका थ्योरी एग्जाम होगा, तो इस तरीके से 100 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बात और इम्पोर्टेंट है, ये क्रेडिट सिस्टम। ये जो क्रेडिट होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन क्रेडिट के बेसिस पर ही आपके पास में CGPA बनती है। तो जिस सब्जेक्ट का क्रेडिट अधिक है, वही सब्जेक्ट उतना ही अधिक इंपॉर्टेंट है। देखो दूसरा सब्जेक्ट की बात करूँ ना, दूसरा सब्जेक्ट आपके पास में डिफरेंशियल कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा, ये मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है। ये आप देख सकते हो, ये 4 क्रेडिट का है। तो इसका मतलब ये उतना ही अधिक इंपॉर्टेंट है। मतलब जितने अधिक क्रेडिट होगा, वो उतना ही आपकी CGPA में अधिक ग्रोथ लाएगा एक तरीके से। ठीक है, उतना ही उसका इंपॉर्टेंट है CGPA के अंदर। ठीक है, तीसरा सब्जेक्ट की बात करें हम, तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, या फिर फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो मतलब ये है, अगर आप फर्स्ट सेम में इसे पढ़ते हैं, तो फिर सेकंड में आपको ये पढ़ना पड़ेगा, समझे। इसका मतलब ये है। चौथा सब्जेक्ट आप देख सकते हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का है। पांचवा सब्जेक्ट आप देख सकते हो इंट्रोडक्शन टू इंडियन नॉलेज सिस्टम, ये प्रोफेशनल कम्युनिकेशन टेक्निकल राइटिंग का है।
ठीक है। 6 नंबर का आपके पास में इंट्रोडक्शन टू एआई, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, फंडामेंटल्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कोई एक पढ़ना पड़ेगा। ऊपर वाला पढ़ते हो तो नीचे वाला सेकंड में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये चीजें आपको इंपॉर्टेंट थी यहाँ पर। ठीक, इसके अलावा आपको ध्यान से देखो नीचे आपके पास में 7 नंबर पर ध्यान से देखो क्या दिया है। 7 नंबर पर आपके पास में लैब दी गई है। अगर आप फिजिक्स पढ़ते हो अप्लाइड फिजिक्स तो अप्लाइड फिजिक्स की लैब होगी, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तो केमिस्ट्री की लैब होगी, समझे। 8 में ध्यान से देखो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की लैब है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की लैब है। जो पढ़ोगे जो सब्जेक्ट उसी की लैब होने वाली है। ठीक है। 9th नंबर आपके पास में देखो कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग ड्राइंग लैब होगी। 10th नंबर 11th नंबर ध्यान से देखो। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ध्यान देनी है आपको कि जिन सब्जेक्ट का आपको ध्यान से देखो, ये जो सब्जेक्ट दिख रहा है यहाँ पर देखो, ये जो दिख रहा है आपके पास में, इसका मतलब ये है कि ये जो सब्जेक्ट है आपके, वो आपके 0 क्रेडिट के सब्जेक्ट हैं। 0 क्रेडिट का मतलब क्या है? 0 क्रेडिट के सब्जेक्ट है, इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर्स होंगे आपके, ये जो सब्जेक्ट के नंबर, ये आपके सीजीपीए में ऐड नहीं होंगे, फाइनल रिजल्ट में ऐड नहीं होंगे। इन सब्जेक्ट को केवल आपको पास आउट करना है, केवल पास करना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। तो इस तरीके से ये आपके पूरा सिलेबस होता है फर्स्ट सेमेस्टर का। अब बढ़ते हैं सेकंड सेमेस्टर का। ध्यान से देखो, तो सेकंड सेमेस्टर की बात करें ना, तो ये है आपके पास में सेकंड सेमेस्टर। ठीक है, जो कि 6 महीने बाद आपको पढ़ना है। तो सेकंड सेमेस्टर आपके पास ये है, क्या है? पहला सब्जेक्ट आपके पास में देखो वो है फिजिक्स ऑफ मटेरियल्स का, या फिर अप्लाइड केमिस्ट्री, मतलब वही है, मैंने आपको बताया था पहले फर्स्ट सेमेस्टर में। अगर आप इसको पढ़ते हैं पहले तो फिर सेकंड में आपको ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। इसी तरीके से दूसरा सब्जेक्ट वो है मल्टी वेरिएबल कैलकुलस और न्यूमेरिकल मेथड्स का। ठीक है, ये आपको पढ़ना है सेकंड सेम में। ये आपका मैथमेटिक्स का पार्ट है, ये आपको मेरे चैनल पर, इस चैनल पर आपको मिलने वाला है पूरा का पूरा मैथ। मतलब बीटेक का जितना मैथ है ना, वो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है। तीसरा सब्जेक्ट आपके पास है फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक, वही है। अगर आप फर्स्ट सेम में इसे पढ़ते हैं तो सेकंड में आपको ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। 4th नंबर इसेंशियल ऑफ डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना है। 5वें में इंट्रोडक्शन टू इंडियन नॉलेज सिस्टम या प्रोफेशनल कम्युनिकेशन टेक्निकल राइटिंग पढ़ना है। ठीक है। और यहाँ पर एक बात हमेशा ध्यान रख लेना आप, ये जो क्रेडिट स्ट्रक्चर है 3 ये 4 का है, तो मतलब ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा मतलब जो मैथ का सब्जेक्ट है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये 3 का, ये 3 का, ये 2 का, ये समझे। तो जिसका क्रेडिट अधिक है वही सब्जेक्ट उतना ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये बात हमेशा ध्यान रखना आप। ठीक है। तो जिसका क्रेडिट अधिक है उस सब्जेक्ट में आपको मेहनत करने की अधिक जरूरत है, वो आपकी सीजीपीए बहुत अधिक बढ़ा देगा, समझे। इसको ध्यान रखना आप ध्यान से देखो 7th में अप्लाइड केमिस्ट्री या फिर अप्लाइड फिजिक्स लैब है यहाँ पर। तो अगर आप फिजिक्स पढ़ते हो सेकंड में तो फिजिक्स की लैब करनी पड़ेगी, अगर आप केमिस्ट्री पढ़े तो केमिस्ट्री की लैब करनी पड़ेगी। 8 में ध्यान से देखो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की लैब है, तो अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ते हो सब्जेक्ट तो उसी की लैब होगी, मतलब जो सब्जेक्ट पढ़ोगे उसी की लैब होने वाली है। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। ठीक है। और लास्ट में देख सकते हो ये 0 क्रेडिट के सब्जेक्ट है, जिनको केवल पास करना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास में ये सब्जेक्ट रहे। और मैं आपको इसका सिलेबस दिखाऊं तो आपके पास में ये डिटेल सिलेबस है, आप देख सकते हो सारे सब्जेक्ट में बहुत डिटेल में सिलेबस दिया गया है, क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताऊं, जो डिफरेंशियल कैलकुलस है ये आपका, ठीक है, जो मैथ में का पार्ट है आपका फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ये वाला पढ़ना है सब्जेक्ट, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा। पहले ये मैथमेटिक्स 1 नाम होता था इस सब्जेक्ट का, ठीक है, लेकिन अब इन्होंने चैप्टर का नाम ही इसमें डाल दिया है। ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन से पढ़ना है आपके पास में, ठीक है, कौन कौन सी यूनिट है वो ध्यान से देखो आप। इसके अंदर आपके पास में यूनिट है, वो है पहली यूनिट वो है मैट्रिक्स अलजेब्रा की, दूसरी यूनिट है वो है डिफरेंशियल कैलकुलस की। ठीक है। तीसरी यूनिट ध्यान से देखो क्या है, तीसरी यूनिट वो है आपके पास में मल्टीपल इंटीग्रल की। ठीक है, इसमें आपको मल्टीपल इंटीग्रल पढ़ना है। चौथे में आपको वेक्टर स्पेस है। 5 में आपको वेक्टर कैलकुलस है। ठीक है। तो मतलब जितना मैथमेटिक्स है आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा मैथमेटिक्स आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है। तो फर्स्ट ईयर के अंदर जो लोग बैच देख रहे हैं, आपको बैच लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ईयर के अंदर पूरा का पूरा आप सिलेबस मतलब यूट्यूब से कर सकते हो। ठीक है। तो जो मैथ का जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो मैं आपको करा ही रहा हूँ, और अदर सब्जेक्ट है केमिस्ट्री वगैरह, ठीक है, वो आप कहीं ना कहीं से कर लोगे। ठीक है। तो इसका मतलब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं बैच लेने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड ईयर से आप थोड़ा एडवांस लेवल पढ़ सकते हो कहीं पर कहीं से भी। ठीक है। चाहे आप गेट की तैयारी करो, जो भी करो, ठीक है, वहाँ से पढ़ सकते हो। लेकिन फर्स्ट ईयर में आपको कोई मतलब बैच की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है।
तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा सिलेबस दिखा दिया है। ये जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी आपको, या फिर आप एकेटीयू की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं ये। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।